नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत एक दिलचस्प मोड़ पर है, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय स्वरूप यानी महाविकास आघाड़ी में सीटों का पेच सिर्फ 20-22 सीटों पर फंसा हुआ है और तकरीबन 260 से ऊपर सीटों का फैसला हो चुका है। वहीं सत्ताधारी महायुति, उसकी स्थिति बेहद खराब है। महायुति की बात करें तो अभी तकरीबन 200 सीटें ऐसी हैं जिस पर फैसला नहीं हुआ है कि कहां कौन लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि कम से कम वो 180 सीटों पर लड़े, 170 पर लड़े और बची हुई 100-110 सीटें या 120 सीटें वो सहयोगी दलों को दे। और यही असली पेच है। पहली चीज तो यह कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कितने लोग वहां चुनाव लड़ने के लिए फिलहाल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी में पकड़ पकड़ कर टिकट देने की स्थिति तो नहीं बन गई है, क्योंकि महाराष्ट्र का सेंटिमेंट हरियाणा जैसा नहीं है। गुवाहाटी मॉडल, महाराष्ट्र को मिले हुए प्रोजेक्ट को उठाकर गुजरात ले जाना, शरद पवार और बाल ठाकरे की विरासत वाली पार्टी को तोड़ देना और इन सब के बीच मराठी अस्मिता का सवाल गुजरात लॉबी के सियासत में हावी होने के बाद नए स्वरूप में खड़ा हो जाना, ये सब वो परिस्थितियां हैं जिसमें महाराष्ट्र की सियासत फंसी हुई है। और जब सियासत फंसी हुई है उसी वक्त बीजेपी के सहयोगी दलों को यानी महायुति के दो बड़े सहयोगी दलों को लगता है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का वक्त यही है। यानी ज्यादा से ज्यादा सीटें झटक ली जाए, पसंदीदा सीटें झटक ली जाए, उसके लिए बिल्कुल माकूल वक्त उन्हें दिखाई दे रहा है। अब तकरीबन 125 सीटें मांग रही है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना। 60-70 से कम पर चुनाव लड़ने के लिए अजीत पवार की पार्टी तैयार नहीं है। अब इन दोनों की बातें मान ली जाए तो लगभग 200 सीटें यही दो लेकर के चले गए। तो क्या बीजेपी सिर्फ 85-90 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी? जाहिर सी बात है कि व्यावहारिकता में ऐसा नहीं होना है कि शिंदे गुट की सारी मांग मान ली जाए, अजीत पवार की सारी मांग मान ली जाए। लेकिन एक दूसरी वास्तविकता यह है कि महाराष्ट्र में आखिर वो कौन सा मुद्दा या कौन सा चेहरा है जिसके सहारे चुनाव जीता जा सके। कमल चुनाव निशान मराठी मानुष के बीच अभी कैसा किस तरह का स्वरूप ले चुका है, कहने की जरूरत नहीं है। अब कमल के अलावा जो दूसरे दो निशान हैं, एक उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर बनी हुई शिवसेना जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, एक एकनाथ शिंदे की पार्टी का चुनाव निशान शिवसेना का, दूसरा अजीत पवार की पार्टी का चुनावी निशान। और इन दोनों की क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बची नहीं है। एकनाथ शिंदे की स्थिति यह है कि ठाणे जिले की 2 सीटों पर उन्हें प्रभावी माना जाता है, लेकिन वहां भी वो कितने प्रभावी हैं कहा नहीं जा सकता। अब जरा आगे देखते हैं। आगे की परिस्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए मजबूत गढ़ का चुनाव कैसे करे। वो कौन से गढ़ होंगे? विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के लिए 14 और 19 जैसी परिस्थितियां बची नहीं। पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी खुद को बहुत कंफर्टेबल स्थिति में पा नहीं रही। मुंबई महानगर को तो मेयर तक नहीं चुनने दिया गया, लगातार बीएमसी का चुनाव टलता रहा। तो क्या सिर्फ गुजराती पॉपुलेशन वाला उत्तर मुंबई का एरिया, पुणे महानगर का आईटी हब जिसमें ज्यादातर उत्तर भारतीयों की तादाद है, और इसके अलावा नागपुर शहर का कुछ इलाका, यही भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी सेफ जोन बना हुआ है। और वो भी कितना सेफ है कह नहीं सकते। बीजेपी का सामाजिक आधार बिखरा हुआ है, एकनाथ शिंदे के साथ सामाजिक आधार दिख नहीं रहा, अजीत पवार के साथ तो सामाजिक छोड़िए पारिवारिक आधार भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह का गठबंधन, तिपहिया गठबंधन 3 पार्टियों का, बीजेपी, एकनाथ शिंदे और इसके साथ साथ अजीत पवार की पार्टी, इन तीनों के भीतर जनाधार का पता नहीं और सीटों को लेकर लट्ठम लट्ठा। सबको सीटें चाहिए। अधिकांश विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बातें हैं और यह बात उद्धव ठाकरे को पता है, शरद पवार को पता है। बहुत सारे लोग
जो गुवाहाटी मॉडल के तहत टूट के चले गए थे, या ईडी मॉडल के तहत शरद पवार की पार्टी से टूट कर चले गए थे, वो अपने अपने पार्टियों में अपने अपने शीर्षस्थ नेता के पास वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके लौटने की स्थिति बन नहीं रही है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने एक तरह से उनके लिए सीलिंग लगा रखी है कि इनकी एंट्री नहीं होनी है। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दें तो सीलिंग लगी हुई है। सीलिंग इसलिए लगी हुई है क्योंकि पार्टियां टूटने के बाद जिन नए लोगों की ग्रूमिंग की गई और उनमें से ज्यादातर लोग टिकट पर चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं क्योंकि उन्हें सहानुभूति लहर दिखाई दे रही है, तो उस परिस्थिति में पुराने को कैसे लिया जाए। मेहनत की नए लोगों ने, फिर पुराने लोग जो टूट के चले गए, पार्टियां तोड़ी, उन्हें वापस लेने से फायदा क्या, वो फिर टूट के चले जाएंगे। अब उसके आगे एक और परिस्थिति है, और वो परिस्थिति है कि गठबंधन में चेहरा भले ही चुनाव के पहले तक एकनाथ शिंदे का दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है, और जब बीजेपी बड़ी पार्टी है तो क्या बीजेपी सहयोगी दलों को चुनाव जिताने का मादा रखती है। वो साल दूसरा था 2014 का, वो साल दूसरा था 2019 का। 2019 के बाद अरब सागर में भी बहुत पानी बह गया, गोदावरी में भी बहुत पानी बह गया, और परिस्थितियां महाराष्ट्र की एक अलग दिशा में चली गई। और जब परिस्थितियां अलग दिशा में चली गई तो महाविकास आघाड़ी का झगड़ा बहुत छोटा झगड़ा है। जो आप खबरों में देख रहे हैं कि नाना पटोले और संजय राउत या शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच जो कुछ सीटों का विवाद है, वो एक गठबंधन के दरमियान सामान्य प्रक्रिया है। जहां एक सीट पर झारखंड में चिराग पासवान की पार्टी को मिली है, उसके लिए तो वहां झगड़ा हुआ, मशक्कत हुआ। 2 सीटों पर जेडीयू लड़ रही है, वहां पर मशक्कत हुई झारखंड में। यहां तो 20-25 सीटों का मामला है, जिसको गोदी मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। लेकिन जहां 200 सीटों का मामला फंसा हुआ है, उस पर गोदी मीडिया कुछ नहीं बोल रहा। कहीं आपने खबर नहीं देखी होगी कि महायुति के झगड़े पर खबर चल रही है। दरअसल आज के समय में, मौजूदा दौर में महाराष्ट्र जो देख रहा है, महायुति बिग बॉस के घर की तरह बन गई है, जहां हर सदस्य एक दूसरे के खिलाफ कानाफूसी और शक की निगाहों से देखता हुआ खुद को पा रहा है। साथ भी रहना है, अविश्वास का भी वातावरण है, सीटों को लेकर भी रस्साकसी है, वोट बैंक खिसकने का भी डर है, और चेहरे को लेकर भी सहमति नहीं है कि किस चेहरे पर लड़ा जाए। चंद्रशेखर बावनकुले कुछ और कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कुछ और कह रहे हैं, अजीत पवार आजकल कम बोल रहे हैं, और एकनाथ शिंदे तो अमित शाह के साथ मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एहसास भी, यदि सूत्रों की माने तो सीधे सीधे करा दे रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा है। बीजेपी के लोगों का ऑफ द रिकॉर्ड यह कहना है कि पार्टियां तोड़कर आने वाले लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। लेकिन किसके कहने पर तोड़ी गई? हकीकत यह है कि उसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। एकनाथ शिंदे की पार्टी का कोई भविष्य लंबे समय तक महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देता। अजीत पवार की पार्टी परिवार में पैचअप हो जाए चुनाव के बाद अगले 1-1.5 साल में तो बात अलग है, उनकी पार्टी के लिए भी बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर जब तक गुजरात लॉबी हावी है, तब तक भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 की स्थिति को प्राप्त कर लेगी, यह भरोसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी नहीं है। मोटे तौर पर कहें, जो खुद अपने चुनाव को जीत पाने की स्थिति में नहीं है, 50 के आंकड़े तक कैसे पहुंचे इसके लाले पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भला अपने 2 पार्टनर 2 बैसाखियों को कैसे जिताएगी, ये सवाल है। अजीत पवार बारामती लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? वहां से उनकी पत्नी लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं। चर्चा है कि वो पुणे में कहीं से लड़ सकते हैं। अजीत पवार की एक सीट के लिए बीजेपी आनाकानी नहीं करेगी, वो जहां से लड़ना चाहे। लेकिन उनकी पार्टी को कितनी सीटें दी जाए लोकसभा के प्रदर्शन के आधार पर, यह बड़ा सवाल है। केवल 1 सीट मिली थी।
पूरी महायुति में यानी पूरे एनडीए में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस एकनाथ शिंदे का ही था। लेकिन याद रखिए, वो उनके जनाधार की वजह से नहीं। दरअसल उद्धव ठाकरे अपने सिंबल को नहीं पहुंचा पाए और राजीव कुमार के आयोग ने असली शिवसेना का दर्जा एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया। तो चुनाव चिन्ह की गफलत में उनकी 5-6 सीटें बढ़ गई, ऐसा महाराष्ट्र के प्रेक्षकों का मानना है। लेकिन उस घटना को अब तकरीबन 6 महीने होने को है। अब गफलत से आगे असलियत का खेल है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी सबक सीखा है और सियासत को नए स्तर पर वो कर रहे हैं, अपने गठबंधन में भी और जनता के बीच भी। देखते हैं होता क्या है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में महायुति का जो गुत्थम गुत्था है, यानी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले की पार्टी का जो गुत्थम गुत्था है, इनकी पार्टियों का, वो गुत्थम गुत्था कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र के चुनाव को वन साइडेड बना दे, एक तरफा बना दे। देखते हैं, जो भी होगा सामने आएगा। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और धीरे धीरे सारी परतें खुलती जाएंगी। झारखंड की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी, महाराष्ट्र की लिस्ट में अभी और वक्त लगेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।